हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। उसका एक टॉपिक लेते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, उसके पहले थोड़ा सा ब्रीफ बताना है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमको पता है कोवेलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। जैसे कोई एक एटम है ए, इसके मतलब ये है और इसके पास लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। कोई बी है, ये भी इसके पास भी लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। या ये ए और ए है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं। इनको क्या चाहिए, अपना और डुप्लेट पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं और इनके पास भी दो होता है, इनके पास भी दो हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मींस कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसके एग्जांपल्स ये हम आपको अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम लोग आते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली होता है बिटवीन द एटम्स। उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं एक Cl2 का एग्जाम्पल लेते हैं और एक हम CCl4 को लेंगे। अगर हम Cl2 का एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहाँ पर लिखा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, और इधर हमने लिखा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल Cl2 है। अब Cl का बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है? Cl का 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 2, 8 और 7। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लेके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनका एक और ये फ्रेंड आया, उसने इनसे पूछा कि भाई तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? तो इन्होंने बोला क्या करें, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किया, क्लोरीन ने क्या है कि इन्होंने इनसे पूछा कि भाई आप भी उदास लग रहे हो। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमको भी कोई इलेक्ट्रॉन्स मिल नहीं रहा है। तो इन्होंने आपस में दोस्ती कर ली। इन्होंने बोला हम लोग अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। इन्होंने इसके साथ शेयर कर लिया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इन्होंने इसके साथ शेयर कर लिया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरीके से इनका ऑक्टेट पूरा हो गया और ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, जिसकी वजह से ये सिंगल बॉन्ड और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जिससे इनके जो शेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जितना इनको मिल रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही इनको मिल रही है। तो नो चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, इनमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है और ये कोई भी पोल नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। ठीक, नॉन पोलर के बाद हम लोग आते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर द बॉन्ड formed by sharing of electrons, but the shared paired electrons जो है शेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है not equally distributed। ठीक, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम HCl है, HCl को लेके समझाते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आता है। जैसे कि क्या हुआ कि एक मान लेते ये क्लोरीन है, कोई एक महानुभाव और एक हाइड्रोजन है। ये लोग अपना अभी अलग अलग है। ठीक है, ये अलग अपना हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन अपना अलग बैठे हुए हैं। अब इन लोगों में बातचीत शुरू होती है। इन्होंने बोला कि हम लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं,
एक बुक खरीदनी है जो कि 100 रुपीज की मिलती है, ठीक। तो इन्होंने बोला कि ठीक है 50 रुपीज हम देंगे, 50 रुपीज तुम देना और हम दोनों बुक्स को पढ़ेंगे साथ में। तो ये हाइड्रोजन थे, ये इन्होंने अपने 50 रुपीज दिए। अब क्लोरीन जो थे इन्होंने अपने 50 रुपीज शेयर किए, एक इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर कर दिया। लेकिन अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ये ज्यादा ताकतवर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स है। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। शुरू में तो क्या हुआ, ये दोनों ने इन्होंने बना लिया और ये बना लिया और ये कंपाउंड हमारा बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये अपने आदत से मजबूर है, ये कहेंगे भैया हमको दिख नहीं रहा है। तो इन्होंने क्या किया, जो इनका शेयर्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन का, जो कि बीच में होना चाहिए, वो थोड़ा सा इनकी तरफ खींच लिया इन्होंने। अब ये हाइड्रोजन तो सीधे बेचारे के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन्होंने क्या किया, जो शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन्स था हाइड्रोजन का भी शेयरिंग है, बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा ताकतवर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये अपना उचक के बेचारे को पढ़ना पड़ गया, ये ऐसे करके देख रहे हैं तो ये इधर खिसक गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो ये जो है ये एक्वायर्ड करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पूरी तरीके से तो इलेक्ट्रॉन्स लिया नहीं है, तो इससे ये सिग्मा साइन ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इससे बेचारे इसका इलेक्ट्रॉन दूर हो गया है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इन दोनों के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, 2 पोल्स आर फॉर्म्ड, 2 पोल बन गए हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एक एग्जांपल तुम्हारा HCl है और दूसरा एग्जांपल तुम्हारा वाटर का ध्यान रखो, तीसरा एग्जांपल हम अमोनिया का रखते हैं। तो ये हमारे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके अलावा हमारे को इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना होता है।